जी हाँ दोस्तों, आज की अपनी इस खास वीडियो में बात करेंगे क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी की लव स्टोरी के बारे में। जैसा कि दोस्तों हाल ही में जसप्रीत बुमराह भी शादी के बंधन में बंधे एक न्यूज़ प्रेजेंटर एंकर के साथ, जिनका नाम है संजना गणेशन, वो काफ़ी चर्चाओं में इन दोनों की जोड़ी। लेकिन उससे पहले दोस्तों स्टुअर्ट बिनी ने भी एक न्यूज़ एंकर से शादी की थी जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो जानेंगे इनकी दोस्तों लव स्टोरी के बारे में कि कहाँ इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि दोस्तों बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई क्रिकेटर से ताल्लुक़ रखने वाले ही शख्स के साथ शादी करता नजर आए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर क्रिकेटर्स के रिश्ते बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जो खेल क्रिकेट से ही नाता रखते हुए एंकर्स होती हैं उनसे बहुत कम जुड़ता है नाता। लेकिन आज दोस्तों जिसकी बात करेंगे उनका ऐसा ही रिश्ता बंधा था। मैदान के दौरान इनकी आँख लड़ी, फिर उसके बाद मैदान के बाहर इनकी बातचीत बढ़ी, फिर उसके बाद शादी के बंधन में कब बंध गए पता ही नहीं चला। बता दें दोस्तों, जब क्रिकेट की पिच से उठाकर दो दिल मिल जाते हैं तो अलग ही माहौल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी और उनकी पत्नी मयंती लेंगर की लव स्टोरी के बारे में, जिनकी मुलाकात और शादी की वजह के पीछे ही क्रिकेट था। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी का जीवन साथी बनी स्पोर्ट्स एंकर मयंती लेंगर। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और अपडेट्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। स्टुअर्ट बिनी का नाम उन क्रिकेटर्स में शामिल है जिन्हें बीसीसीआई द्वारा बैन किया गया था। इसके पीछे का कारण क्या था, लेकिन आपको बता दें कि बाद में बहाली दे दी गई थी, यानी उन्हें बैन से राहत मिली थी। दरअसल बीसीसीआई ने आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग को भारत में बैन कर रखा था और साथ ही उसमें खेलने वाले सभी क्रिकेटर्स को भी बैन कर दिया था। बिन्नी भी इस लीग में हैदराबाद हीरोज की तरफ से खेले थे और एक सीज़न में मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे थे। बिन्नी ने यह लीग इस वजह से खेली थी क्योंकि उन्हें स्टेट लेवल की टीम में भी जगह नहीं मिली थी। आईसीएल के दौरान ही उनकी मुलाकात मयंती से हुई थी। तो यहाँ पर अगर बैन भी हुए तो फ़ायदा ये हुआ कि उनकी मयंती से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपना पहला टीवी इंटरव्यू स्टुअर्ट बिनी को ही दिया था। उस इंटरव्यू में मयंती ने बिनी से उनके रिलेशनशिप की खबरों के बारे में भी पूछा था, जिसे बिनी ने साफ तौर पर अफवाह करार दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक इंटरव्यू के दौरान स्टुअर्ट बिनी ने इस बारे में बताया था कि मैं अपनी पत्नी से उसी लीग यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग के दौरान मिला और मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। मयंती वह इंसान है जिन्होंने हमेशा मुझे क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। आपको बता दें दोस्तों किस प्रकार से दिल्ली में जन्मी मयंती ने कर्नाटक में जन्मे स्टुअर्ट बिनी को अपना हमसफ़र मान लिया था। कुछ सालों तक अपने रिश्ते को दुनिया की नज़रों से छुपाने के बाद साल 2012 के दिसंबर महीने में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों अपने प्रोफेशन में काफ़ी बिजी हो गए और अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करने लगे। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इनके करियर के बारे में, तो मयंती लेंगर ने अपने टीवी पत्रकारिता की शुरुआत जी स्पोर्ट्स से की थी। इसके बाद वह कई अन्य चैनलों जैसे डीडी स्पोर्ट्स, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स और स्टार क्रिकेट लीग के लिए बड़ी सारे शोज़ की एंकरिंग करती थी। लेकिन वहां पर इनको काफ़ी पसंद भी किया जाता फैंस के द्वारा, क्योंकि उनकी खूबसूरती ही फैंस के दिलों में उतर जाती थी। मयंती ने 2010 फीफा विश्व कप, 2010 राष्ट्रीय मंडल खेल, 2011 वर्ल्ड कप, 2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2018 में हुई इंडियन T20 लीग के 12वें सीज़न समेत कई सारे खेल को एंकरिंग के तौर पर प्रस्तुत किया है। वहीं अगर स्टुअर्ट बिनी की बात की जाए दोस्तों, जो इनके हस्बैंड हैं, तो पहली बार साल 2014 में भारतीय टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए थे। राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने आईपीएल के फॉर्मेट में। नेशनल टीम में जगह मिली थी और बिनी ने भारत के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेले हैं। बिनी ने भारत के लिए वनडे में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ महज 4 रन देकर 6 विकेट झटके थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये खिलाड़ी अब टीम इंडिया के लिए ज़्यादा देर तक हिस्सा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों मयंती के भी बारे में थोड़ा जान लें तो मयंती ने एक बार अपने करियर को लेकर स्टुअर्ट बिनी से कहा था कि वह मेरे मुश्किलों के बारे में जानता है। वह जानता है कि मैंने इस जगह तक पहुंचने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त की है, क्योंकि दोस्तों आज का जो समाज है वो देखता है कि अगर कोई महिला शादीशुदा होने के बाद काम करती है तो वो उनकी नज़रों में काफ़ी गलत हो जाती है। लेकिन मयंती लेंगर ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, तो वह आगे भी इसको कंटिन्यू रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेहनत की है और कई बार मुझे रिजेक्ट किया गया। मुझे याद है जब स्टुअर्ट बिनी ने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारा आईपीएल सीज़न है, जाओ और इसका आनंद लो। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उनका जीवन इतना तनावपूर्ण, स्ट्रेस भरा था, तो कई लोग उन्हें कुछ कहते रहते, लेकिन वह पल मेरे लिए काफ़ी बड़ा था और मुझे इसमें मज़ा आया क्योंकि वह आईपीएल खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो क्या सचमुच स्टुअर्ट बिनी की लाइफ के
करियर में इतनी सफलता के बाद मयंती का ही हाथ है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट स्टुअर्ट बिन्नी अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी मयंती लेंगर वाइफ को ही मानते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में स्टुअर्ट बिन्नी ने बताया था कि ज़िंदगी में जब भी वह मानसिक तौर पर परेशान होते तब उनकी पत्नी मयंती ही उनके सबसे बड़े ताकत बनती। बिन्नी ने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी मयंती लेंगर की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा था कि क्रिकेट में सभी दिन एक जैसे नहीं होते। 10 में से 2 दिन आपका परफॉर्मेंस बहुत गजब का रहेगा, बाकी के 8 दिन आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे जिसकी वजह से आप मैदान पर अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन मयंती ऐसे समय में मुझे बहुत ज़्यादा समझाती और खेल के लिए प्रेरित करती थी। वह मेरे मूड स्विंग को झेलती और अगर 3 दिन मेरे बल्ले से रन नहीं निकलते तो वह चौथे दिन भी मुझे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती, क्योंकि वो जानती है कि आज नहीं तो कल मेरा हस्बैंड करके दिखाएगा। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें मयंती लेंगर और स्टुअर्ट बिन्नी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या कुछ चल रहा है, तो इनकी शादी जहां पे हुई थी तो वहीं सीज़न 13 भी हमने देखा था दोस्तों साल 2020 में। इसी दौरान मयंती लेंगर को एंकरिंग करते हुए नहीं देखा गया। फैंस काफ़ी निराश थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि उनका प्रेग्नेंट होना। मयंती ने इसी साल अगस्त महीने में एक बेटे को जन्म दिया था साल 2020 के, जिसके साथ मिस्टर एंड मिसेस बिन्नी क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। मयंती ने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि कुछ लोग जान चुके होंगे और कुछ लोग अटकलें लगा रहे होंगे। पिछले 5 सालों से मैं स्टार स्पोर्ट्स मेरे परिवार की तरह है। वास्तव में मैं गर्भवती यानी प्रेग्नेंट होने पर मेरे परिवार की तरह ही वहाँ पर मेरे को ट्रीट किया गया। मैं गर्भवती थी और आईपीएल में काम जारी रखना चाहती थी, लेकिन तभी आईपीएल का समय आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि दोस्तों पहले आईपीएल होना था 2020 का मार्च अप्रैल के महीने से स्टार्ट होना था, लेकिन करते कराते साल के अंत में हुआ क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। तो अगर अप्रैल के सीज़न के दौरान होता तो मयंती लेंगर वहाँ कमेंट्री और एंकरिंग करती नजर आती, लेकिन ये सीज़न आगे बढ़ गया था जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी की डेट आने वाली थी और इन्होंने आईपीएल का सीज़न पूरा मिस करा। स्टुअर्ट और मैंने लगभग 6 हफ्ते तक हमारे पहले बच्चे का स्वागत किया, ऐसा मयंती लेंगर ने उस दौरान बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि एक खास बात ये देखने को मिली है, बदलते दौर में सोशल मीडिया ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सेलिब्रिटीज़ भी अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का ही सपोर्ट करते हैं और आजकल सेलिब्रिटीज़ की ब्रांड वैल्यू भी उनके सोशल मीडिया के फॉलोवर्स से ही तय की जाती है। विराट कोहली ने हाल ही में 100 मिलियन क्रॉस किया है दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में। तो यहीं पर दोस्तों क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी पॉपुलैरिटी के मामले में अपनी पत्नी से बहुत पीछे हैं। मयंती के इंस्टाग्राम पर उनके पति से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम पर मयंती के लाखों में फॉलोवर्स हैं और मिलियंस में बहुत जल्दी हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर आंकड़े भी बहुत गजब के हैं। जहां मयंती के 8 लाख के करीब फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर, तो वहीं स्टुअर्ट बिन्नी के 3.5 लाख के करीब। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जब आप रिपोर्ट सुने तो आप अपने आप से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टुअर्ट बिन्नी और मयंती लेंगर की वो अनसुनी कहानी जो अभी तक शायद फैंस जिनसे अनजान थे। आशा करते हैं हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको वो हर जानकारी मिल गई होगी मयंती और स्टुअर्ट बिन्नी से जुड़ी जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची थी। और भी दोस्तों कुछ और बातें हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई बार मयंती को ट्रोल होना पड़ा था। आखिर किस वजह से, आपको बता दें दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग आजकल बहुत जमकर ट्रोल करते हैं। कभी स्टुअर्ट की ख़राब परफॉर्मेंस पे तो कभी मयंती को अपनी बॉडी की वजह से ट्रोल होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर लोग भदे भदे कमेंट्स भी करते हैं, जिसके जवाब में अक्सर मयंती खुद उतरती हैं और उन लोगों को कसकर लताड़ लगा देती हैं। एक बार तो मयंती ने अपने और स्टुअर्ट के ट्रोलर्स के लिए भावनात्मक लेटर तक जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे लगता है कि हमारा मजाक उड़ाने से आपको अपने आप में अच्छा महसूस होता है। अगर ऐसा है तो सच में मेरे को कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है इनकी जोड़ी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।